सो वेलकम गाइस, हम यहाँ पे टर्बोसी ओपन कर चुके हैं। टर्बोसी कैसे डाउनलोड करें वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। अब यहाँ पे हमको सबसे पहले अपना प्रोग्राम लिखने के लिए सबसे पहले हम हेडर फाइल का यूज़ करेंगे। जब हेडर फाइल जो कॉमनली यूज़ होता है अपने और रेगुलरली यूज़ होता है अपने सी लैंग्वेज में, वो है stdio.h और include conio.h। ये आपको इसी पैटर्न में लिखना पड़ेगा, वरना ये सिस्टम उसको कैप्चर नहीं कर पाएगा और तो और उसके अंदर एरर आ जाएगी। अब सीखते हैं कि stdio मतलब क्या होता है। stdio मतलब कि स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट। समझ गए आप लोग। stdio का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट, और वहीं पे कॉनियो का मतलब होता है कंसोल इनपुट एंड आउटपुट। अब आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो तो मैं बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इसीलिए मैंने ये इसको साइड में डबल स्लैश में दिखा हुआ है, जो कि अपने प्रोग्राम का पार्ट नहीं है। मैं इसको स्क्रीन गेट करूँगा तो फिर इसको रन करूँगा तो फिर ये हमको दिखेगा नहीं, तो ये आपको नहीं लिखना है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हमको सबसे पहले इस हेडर फाइल के बाद हमको एक फंक्शन लिखना पड़ेगा जो हमारे पूरे के पूरे प्रोग्राम को रन करेगा, जिसको हम बोलेंगे वॉइड मेन। अब वॉइड मेन के बाद हमको काउंट से ओपन और क्लोज करना पड़ेगा, ये फंक्शन का रूल है। उसके बाद एक नया काउंट्स में हम अपने सारे का सारा प्रोग्राम लिखना चालू करेंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हो, मैं जैसे लिख रहा हूँ, अब हमको कोई भी चीज़ प्रिंट करनी, जैसे कि अपना टाइटल है हेलो वर्ल्ड, तो हम लिखेंगे प्रिंट एफ करके काउंट्स के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ। उसके बाद हम उसमें लिखेंगे, अब आप मैंने यहाँ पे कैपिटल में लिखा है, आप सोच रहे हो कि हमको कैपिटल में लिखना है, नहीं, आप जैसे भी लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखने के बाद कंट्रोल F9 जैसे दबा रहा हूँ, पर मेरी स्क्रीन गेट नहीं हो रही है, मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही है। इसीलिए ये ना हो, इसीलिए अब हम यहाँ पे नया कमांड यूज़ करेंगे जो है गेट ch। अब गेट ch क्या है? गेट ch का मतलब होता है गेट स्क्रीन। अब स्क्रीन हमारी यहाँ पे रेंडर होगी, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ। अब इसको लिखने के बाद जब मैं लिख रहा हूँ तो देखो, मैंने 4 से 5 पर आके मैंने गेट ch के लिख बिना भी मैंने रन किया था, इसलिए 4 से 5 पर हेलो वर्ल्ड लिख के आ रहा है। अब उसके बाद अब ये ना हो और एक ही बार लिख के आए, तो हम सबसे पहले प्रोग्राम के स्टार्टिंग में क्लियर स्क्रीन यानी कि CLR SCR लिख देंगे। ये इसका मतलब कि ये क्या होगा, सबसे पहले आपकी स्क्रीन में जो भी लिखा होगा वो सब कुछ रेस कर देगा, और फिर आपने जो लिखा होगा वो इसको कमांड से रन करेगा। इसीलिए वही आपको यूज़ करके लिखना है। ओके।